बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं हम दावत मेन्यू की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इसके अंदर आपको गोश्त भी मिलेगा, सब्ज़ी भी मिलेगी और डिज़र्ट भी हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और लो कॉस्ट दावत मेन्यू आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने किचन में बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी। तो इसके लिए ये 1 कप के करीब मटर के दाने हमने ले लिए थे और 1 पाव ये आलू हैं और ये 2 हमने दरमियाने साइज़ की गाजर को मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया था। इन सब्जियों को हम 3-4 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। ये थोड़ी हार्ड होते हैं आलू और गाजर मटर वगैरह। अब हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा लिया था, 1 चम्मच साबुत धनिया था, 1 चम्मच ही हमने इसके अंदर सौंफ डाली थी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें ली थी। थोड़ी सी हमने ये जावित्री ले ली है और छोटा सा टुकड़ा जायफल का और 3 हरी इलायचियाँ डाल के इसको रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, मसाला नहीं तो जल भी सकता है। तकरीबन 1-2 मिनट तक हमने इसको रोस्ट करने के बाद पीस लेना है। अब हमने ये आधा कप के करीब दही लिया है, तो दही को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे और वो मसाला भी डालेंगे जिसको कि हमने ड्राई रोस्ट किया था। दही हमारा फेंट चुका था। अब इसके अंदर आधा कप हमने ऑयल डाल दिया है और ये हमने 2 खाने के चम्मच भर के नमक लिया था, तो इसमें से थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, हमने थोड़ा सा इसमें से उठा लिया है। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी मिर्च डाली है और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया था वो इसके अंदर डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी हमने इसके अंदर डाला है। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस डाल के इन तमाम चीज़ों को दही के अंदर अच्छे तरीके से मिला लेना है। और सब्जियां जो हमने बॉईल की थी वो भी हमने निकाल ली हैं। तो ये हल्की से सॉफ्ट हो चुकी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रही हैं अब ये। तो इन सब्जियों को इसके अंदर डाल देते हैं और ये 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें भी ले ली हैं। इसके अंदर डालने के बाद एक दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च को मोटे स्लाइसिस में काट लिया था, तो ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी हमने लिए थे, तो इनको भी मोटे मोटे स्लाइसिस में काटा था। ये सब चीज़ें डालने के बाद इनको मिक्स करने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट हो चुके थे। अब हम ये करते हैं कि प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। तो इसके लिए आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इस प्याज को हम निकाल लेंगे। देखिए प्याज जो है हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो इसको अब अलग निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर हम बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों तो इन रेसिपीज़ को आप बना सकते हैं। आप गेस्ट भी आपकी इन रेसिपीज़ को पसंद करेंगे। अब पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था चावलों को बॉईल करने के लिए। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। तो 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े भी लिए हैं, 4-5 काली मिर्चें ली हैं और 4-5 इसके अंदर लौंगे डाली हैं। 1 बड़ी इलायची भी डाली थी इसके अंदर हमने और ये 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 3-4 बादियान की पत्तियाँ ली हैं और 3 हरी इलायचियाँ। तो अब इसके अंदर हम नमक भी डाल देते हैं। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर नमक डाल के तकरीबन 5 मिनट तक हमने पानी को बॉईल किया है। पानी के अंदर गरम मसालों की खुशबू आ गई है, तो अब इन गरम मसालों को हम निकाल लेते हैं। जो काम हमें इन गरम मसाले से लेना था वो हम ले चुके हैं। पानी हमारा बड़ा खुशबूदार सा हो गया है। अब हमने 3 कप के करीब चावलों को भिगो के रख दिया था। ये हमने बासमती राइस लिए थे, तो 15 मिनट के लिए हमने इनको भिगोया था वॉश करने के बाद और इनका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकाल के अब इनको हम बॉईल कर लेते हैं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इनको बॉईल करेंगे। चावलों के ऊपर है आपके चावल जिस तरह के हों। अगर आपके चावल पुराने हैं तो इनको आप ज़्यादा देर तक भी बॉईल कर सकते हैं और अगर नए चावल हैं तो इनको 5 मिनट तक बॉईल करें, नहीं तो चावल आपके ख़राब भी हो सकते हैं। तो चावलों को हम चेक कर लेते हैं। जब एक कनी चावलों में होगी तो हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। देखें एक कनी इनके अंदर रह गई है, क्योंकि अभी हम इनको दम पे भी रखेंगे तो इस तरह से ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएंगे। तो चावलों को स्ट्रेनर में हमने निकाल लिया है। अब बिरयानी की तेल लगा लेते हैं। सब्जियों को ये हमने डाल दिया है पैन के अंदर और थोड़ा सा मसाला हमने अलग भी बचा के रखा है। ऊपर से हरा धनिया पुदीने की पत्तियाँ भी काटी हुई डाली हैं और ये चावल जो कि हमने बॉईल करके स्ट्रेनर में रख दिए थे ये इसके ऊपर लगा दिए हैं। बराबर कर देते हैं चावलों को। अब ऊपर से इसके जो हमने प्याज गोल्डन ब्राउन की थी वो डाल देते हैं और जो मसाला थोड़ा सा हमने बचा लिया था ये ऊपर से डालने के बाद अब 2 चाय के चम्मच केवड़े के अंदर हमने ये थोड़ा सा रड्डे का रंग डाल दिया था, ये ऊपर से डाल दिया है। अब 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको हम रख देते हैं। इस तरह से
वेजिटेबल बिरयानी हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन भी जाती है ये, और लो कॉस्ट भी है बहुत ज़्यादा। देखें 25 मिनट के बाद ये हमारे जो चावल हैं ये रेडी हो चुके हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसको की हम फाइनल लुक दिखाएंगे आपको डिश आउट करने के बाद। बहुत ही खुशबूदार सी, मज़ेदार सी और रंग बिरंगी सी हमारी वेजिटेबल बिरयानी जो है रेडी है। तो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या आपका ख़ुद भी मज़ेदार सा खाना खाने को दिल चाह रहा है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आपके साथ कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए ये 2 खाने के चम्मच हमने भुने हुए चने लिए थे और इसके अंदर अब हम ये खशखाश डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर खशखाश डालने हैं और 2 खाने के चम्मच ये हमने पिसा हुआ खोपरा ले लिया है। इन मसालों को हमें पीसना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं। तो गरम मसाले में 4 लौंगे ली हैं, 4 काली मिर्चें ली हैं, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, थोड़ी सी हमने जायफल भी ली है, जवैत्री ली है, 1 बड़ी इलायची ले ली है और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 3 हरी इलायचियाँ ले ली हैं। इस तमाम गरम मसाले को मिक्सी के जार में डालने के बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे। तो हम तकरीबन 350 ग्राम ये कीमा लिया है, मशीन का कीमा है। इसके अंदर 10% हमने इस फैट भी डलवाया है और इसका पानी बिल्कुल निकाल लेना है, या तो फिर आप धोने के बाद इसका कीमा निकलवाइए तो इस तरह से इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब इसको हमें बारीक पीसना है। तो चॉपर के अंदर हमने 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं और आधी गड्डी ये हरा धनिया की पत्तियाँ ली हैं और ये 1 छोटे साइज़ की प्याज ले ली है। तो इनको बारीक बिल्कुल चॉप कर लेते हैं। देखिए तमाम चीज़ें जो हैं हमारी चॉप हो चुकी थी। अब ये जो मसाला हमने मिक्सी के जार में पीस लिया था ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल रहे हैं। थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर डाल देते हैं। ड्राई स्पाइसेस में हमने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्ची ली है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हो तो ज़्यादा मिर्चें भी इसके अंदर डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद कीमे को हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो हमने ये मटन का कीमा लिया है। अगर आप बीफ का या भी चिकन का लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को चॉपर के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। देखिए कितना बारीक सा ये बन गया है हमारा कीमा। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेते हैं। तो हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद ये छोटी छोटी सी हम इनकी बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे इंशाल्लाह हमारे ये कोफ्ते और ग्रेवी भी बिल्कुल सिल्की सी होगी। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे अगर इसको ट्राई किया तो। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया हमने, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और ये 2 बड़े साइज़ की प्याज जिनको कि मोटा मोटा कट कर लिया था, और थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो 4 काली मिर्चें ले ली हैं, 4 लौंगे ले ली हैं, छोटा सा जायफल का टुकड़ा है और 2 पत्तियाँ हमने जावित्री की ली हैं और दालचीनी का टुकड़ा भी हमने लिया है, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची ली है और 3 हरी इलायचियाँ इसके अंदर डाल देते हैं और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल के इन तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेवी अगर आप कच्ची डालें इसके अंदर प्याज और टमाटर वगैरह तो बहुत टाइम लग जाता है मसाला भूनने में। इस तरह से आपका मसाला भी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। 4 हरी मिर्चें भी डाल दी थी हमने इसके अंदर। तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब इनको हम ग्राइंडर के जग के अंदर बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। इस तरह से ये होगा कि ग्रेवी हमारी बहुत सिल्की सी बनेगी और बहुत जल्दी तैयार भी हो जाएगी। अब इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद जो मसाला हमने फ्राई किया था प्याज और टमाटर वगैरह उनको ग्राइंडर के जग के अंदर बिल्कुल बारीक पीस लिया है और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन डालने के बाद थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसमें डालना है। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। तमाम चीज़ों को डालने के बाद 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाल के मसाले को हमने भून लिया। देखिए पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 4 खाने के चम्मच दही डाल के भी मसाले को भूनना है। दही बिल्कुल ज़्यादा बंद हो गया है, मसाला परफेक्ट हमारा भुन चुका है। अब जो कोफ्ते हमने तैयार करके रखे हुए थे वो पैन में डाल देना है और चम्मच बिल्कुल भी इसके अंदर अभी नहीं चलाना है। थोड़े से कुक हो जाएंगे कोफ्ते हमारे, फिर इसके अंदर आप बासानी चम्मच चला सकते हैं। तो तमाम कोफ्तों को पैन के अंदर शिफ्ट करने के बाद पैन को कवर कर देते हैं, क्योंकि अभी कोफ्ते भी अपना पानी छोड़ेंगे, इसके अंदर ये गल भी जाएंगे और हार्ड भी हो जाएंगे, फिर इनके टूटने का बिल्कुल भी खदशा नहीं होगा। तो तकरीबन 10 मिनट तक हमने इनको मीडियम फ्लेम पे रखा था। देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और अब आप
कोफ्तों में चम्मच चला सकते हैं। तो इस तरह से मसाले को बिल्कुल भून लेना है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। अब जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी डाला था और 3-4 इसके अंदर हरी मिर्चें डाल के इसको हमने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। तो ऑयल जो है इसका ऊपर आ चुका है और बहुत ही खुशबूदार से मज़ेदार से हमारे ये कोफ्ता करी जो है रेडी हो चुके हैं। ऊपर से इसके हरा धनिया की पत्तियाँ भी हमने डाली हैं। बहुत ही सॉफ्ट से बने हैं और देखें इसकी ग्रेवी कितनी सिल्की सी हो रही है। तो अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर अगर आप संडे को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर गेस्ट आ रहे हों, दावत करनी हो तो डेज़र्ट के बगैर तो दावत अधूरी होती है। तो हम बना रहे हैं ब्रेड रसमलाई। इसके लिए आधा किलो दूध को रखने के बाद चूल्हे पे हमने इसके अंदर आधा कप चीनी डाल दी थी और ये 2 खाने के चम्मच हमने ये कस्टर्ड ले लिया था। ये मैंगो कस्टर्ड घर में रखा हुआ था तो ये इसको हमने थोड़े से दूध के अंदर मिला लिया था और इस तरह से इसको गाढ़ा सा पका लिया है। अब ये थोड़ा सा हमने मेवा लिया है। मेवे में 1 खाने का चम्मच ये खोपरे का पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ खोपरा है, थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़ा सा हमने इसके अंदर ये छुहारे डाले हैं और ये किशमिश भी हमने ली है। ये हमारा मेवा है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी ये डेज़र्ट बन जाता है। झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, लो कॉस्ट भी है। और ये ब्रेड के स्लाइस हैं, या हम इनको कट कर लेते हैं। तो मेरे पास ये छोटे साइज़ का कटर है, इससे मैं काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी बोतल के कैप वगैरह से भी काट सकते हैं। इस तरह से इसमें से 2 स्लाइस निकल आए हैं। अब इसके ऊपर हमने जो मेवा मिक्स करके रखा हुआ था उसको रखेंगे एक स्लाइस के ऊपर और दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। और फिर इसको हम किसी भी डिश के अंदर जिसके अंदर आपको ये डिज़र्ट तैयार करना हो उसके ऊपर सेट करने के बाद जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से ये जो ब्रेड के स्लाइस हैं सॉफ्ट भी हो जाएंगे। कितनी झटपट से हमारा ये डिज़र्ट रेडी हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर हम मेवा डाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी ब्रेड रसमलाई रेडी हो चुकी है। बहुत ही लो कॉस्ट से हमारी ये दावत मेन्यू की रेसिपीज़ हैं। तो आप इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद मज़ेदार सी और लो कॉस्ट रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।